आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर 6 एंड दैट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। वैसे तो बहुत कुछ है, हमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में सीखना है, लेकिन उससे पहले एक और एक्सरसाइज है जिसमें हमें कुछ बेसिक बातें सीखनी है, जैसे कि हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये दो चीजें हमें देखनी है फर्स्ट एक्सरसाइज में। इसके बाद बेटा आपकी शुरू होगी क्या, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाली एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं भाई। इंट्रोडक्शन, आपको इंट्रोडक्शन से ही इस चैप्टर की वैल्यू का पता चल जाएगा। सुनिए जरा, मान लीजिए कि आप एक रूम में लॉक हो गए हो और उसमें 4 डिजिट का एक पासवर्ड पड़ा हुआ है, और पासवर्ड जो है वो बेटा किन किन से बन सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे के सारे नंबर्स में से कुछ भी यहां पर पुट किया जा सकता है। अब अगर आप इस रूम से निकलना चाहते हो तो पासवर्ड डालिए और निकलिए। तो पहले मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये बताइए कि इन नंबर से 4 डिजिट्स के कितने लॉक्स बन सकते हैं या लग सकते हैं, डिफरेंट लॉक्स। मैं दो कंडीशन में आपसे पूछ रहा हूं। फर्स्ट केस ये है कि रेपिटेशन इज अलाउड, रेपिटेशन इज अलाउड, मतलब आप यहां पर 1, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, इस तरीके से रिपीट कर सकते हो किसी नंबर को। हम लोग रख देते हैं ना 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8, तो इस तरीके का भी आप रख सकते हैं। और दूसरे में बेटा रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, मतलब एक बार जो आपने नंबर ले लिया वो आप दोबारा नहीं ले सकते हो। क्या बेटा आप बता सकते हो कि यहां पर कितने ऐसे डिफरेंट लॉक्स बन सकते हैं? हाँ जी, इनफाइनाइट नहीं। तो बेटा ऐसी जब प्रॉब्लम राइज हुई कि भाई अगर मैं बैठ के गिनूं कि भाई पहले यहां पे 9 9 9 9 रख लो, फिर यहां पे एक बार 0 रखो, फिर 1 रखो, 2 रखो, 3, अगर ऐसे करने बैठ गए तो बेटा बुढ़े हो जाएंगे, और बुढ़ा कोई भी होना नहीं चाहता, सारे जवान बने रहना चाहते हैं। तो इसलिए हमारे एक भाई साहब आए, क्या नाम है बेटा इनका, जैकब बर्नौली। इन्होंने आकर इस चीज के बारे में स्टडी की और हमें बताया कि आप किस तरीके से इस टाइप की कैलकुलेशंस कर सकते हैं। इसका बेटा मैं आंसर दे देता हूं। ठीक है बेटा, एक बात बताओ, यहां पर मैं क्या क्या पुट कर सकता हूं? बेटा मैं यहां पे 0 पुट कर सकता हूं, 1 भी पुट कर सकता हूं, 2 3 4 5, तो टोटल मेरे पास बेटा यहां पर कितने ऑप्शंस हैं? 10 ऑप्शंस है। कितने ऑप्शंस है बेटा मेरे पास यहां पर? 10 ऑप्शंस हैं। फिर बेटा मैंने कहा रिपीटिशन अलाउड है, तो बेटा यहां पर भी मेरे पास 10 ऑप्शंस हैं, यहां पर भी 10 ऑप्शंस है, और यहां पर भी 10 ऑप्शंस हैं। तो बेटा इन सभी को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा आंसर आएगा कितना? 10,000 पासवर्ड्स बन सकते हैं अगर रिपीटिशन अलाउड हो गई तो। समझ में आ गई बात? ये नहीं, रिपीटिशन मतलब ये नहीं कि 1 1 1 1 1, ऐसा भी हो सकता है यहां पर 1, यहां पर 7, यहां पर 0, यहां पर 9, डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट वो कह रहे हैं आप रिपीट भी कर सकते हो। अब बेटा वो इस केस में कह रहे हैं कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो इस केस में बेटा क्या होगा? बेटा यहां पर आपके पास हैं 10 ऑप्शंस। मान लीजिए मैंने यहां पर 5 रख दिया, मान लीजिए, तो अब मेरे पास कितने नंबर बचे बेटा? 9। मान लीजिए यहां पर मैंने 7 रख दिया, तो बेटा 5 और 7 मैं पुट नहीं कर सकता हूं। अब कितने ऑप्शंस बचे बेटा मेरे पास? 8, और फिर कितने बचेंगे बेटा? 7। तो अगर रिपीटिशन अलाउड हुए तो इतने नंबर्स, और रिपीटिशन अलाउड नहीं हुए तो बेटा इतने डिफरेंट हम पासवर्ड्स बना सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो इस चीज की जो कैलकुलेशन थी वो जैकब बर्नौली जी ने दी थी, और इसी को बेटा उन्होंने हमें क्या बोला था, इसको बेटा उन्होंने नाम दिया क्या? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। काउंटिंग के भाई स्पेलिंग यू और लगा लेना, काउंटिंग। और बेटा इसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। दोनों में से आप कुछ भी बोल दो, एक ही बात है, लेकिन मेनली जो बेटा यूज किया जाता है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल पर ही बात की जाती है।
क्या बात समझ में आ रही है? आइए जरा एक क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने कैलकुलेशन कैसे समझाई थी, कि आप किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस या अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। मान लीजिए भाई कि आपके पास 2 पैंट्स हैं और 3 पैंट्स हैं और 2 शर्ट्स हैं। भाई नीचे पहनने वाली 3 पैंटें आपके पास और ऊपर पहनने के लिए 2 शर्ट्स हैं। तो बेटा आप उनको किस तरीके से बदल बदल के पहन सकते हो, कितने डिफरेंट डिफरेंट कपड़े अपने बना सकते हो, मतलब यही शर्ट रहे और यही पैंट्स रहे। तो बेटा उन्होंने किस तरीके से अरेंजमेंट किया था जरा समझिएगा, ध्यान से समझो बेटा। बेटा स्टार्टिंग में मेरे पास 2 पैंट हैं, मान लीजिए पहली पैंट मैंने, और ये है बेटा दूसरी पैंट। पहली पैंट के साथ बेटा मैं क्या कर सकता हूं, 3 शर्ट्स पहन सकता हूं। मान लीजिए फर्स्ट शर्ट, सेकंड शर्ट और थर्ड शर्ट। अच्छा 3 पैंट्स है, ओ सॉरी यार, सॉरी मैंने, कोई बात नहीं बेटा 3 पैंट्स है, तो 1 2 3। तो पहली पैंट, दूसरी पैंट और थर्ड पैंट। अब बेटा ये हो सकता है कि मैं फर्स्ट पैंट के साथ दोनों में से कोई भी शर्ट पहन सकता हूं। तो बेटा यहां पर आएगी फर्स्ट शर्ट और यहां पर आएगी सेकंड शर्ट। फिर बेटा मेरा मन किया भाई ऐसा करता हूं कि इस वाली पैंट के साथ पहनता हूं। तो मेरे पास अगेन बेटा 2 ऑप्शन है कि बेटा सेकंड वाली पैंट के साथ फर्स्ट शर्ट पहन लूं या फिर दूसरी वाली शर्ट पहन लूं, एनी प्रॉब्लम। फिर बेटा मैं पहुंचा थर्ड वाली पैंट पे। थर्ड वाली पैंट के साथ भी मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो बेटा मैं क्या पहन लूं, फर्स्ट शर्ट पहन लूं या सेकंड शर्ट पहन लूं। तो अब कौन कौन से बेटा अरेंजमेंट्स हो सकते हैं जरा ध्यान दीजिए। पहली पैंट और पहली शर्ट पहन सकता हूं बेटा मैं। फिर बेटा पहली पैंट और दूसरी शर्ट पहन सकता हूं। फिर बेटा मैं क्या कर सकता हूं, सेकंड पैंट और फर्स्ट शर्ट पहन सकता हूं। क्या पहन सकता हूं बेटा, सेकंड पैंट और फर्स्ट शर्ट। सिमिलरली बेटा यहां पर सेकंड पैंट और सेकंड शर्ट। यहां पर बेटा थर्ड पैंट और फर्स्ट शर्ट, थर्ड पैंट और सेकंड शर्ट। ठीक है, तो यहां पर बेटा क्या हो जाएगा बेटा जरा ध्यान देना, ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स। कितने बेटा पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं, किस तरीके से आप अरेंज करके पहन सकते हो। 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने बेटा 6 पॉसिबल अरेंजमेंट्स है। अब बेटा ये तो बड़ा लेंथी सा है ना, बोरिंग सा है, ये करोगे क्या बैठकर मैथमेटिक्स में। तो सर कुछ ऐसा बताओ तड़कता भड़कता कि एक बार में आंसर आए, जैसे अभी तक हम करते चले आए। तो बेटा वो ये कह रहे हैं कि आप ये देखिए कि कितनी पैंट्स हैं और कितनी शर्ट्स हैं, इनको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको बेटा क्या मिल जाएंगे, हाँ जी डिफरेंट डिफरेंट पेयर्स मिल जाएंगे कि आप कितने वेज में, कितने तरीके से आप ये वाले कपड़े पहन सकते हो। तो आपके पास 6 वेज हैं, मतलब 2 शर्ट और 3 पैंट से आप 6 डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उनको पहन सकते हो। क्या बात समझ में आ रही है? एक और देखते हैं, इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। चाहो तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। तो बेसिकली उन्होंने फोकस इस पे किया था। ये बेटा क्या है, समझाने का तरीका है बस। ठीक है, आगे बढ़े। अब जरा देखिए बेटा एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 बेटा समझने की कोशिश कीजिए। बेटा 2 स्कूल बैग्स हैं, मान लीजिए आपके पास 2 स्कूल बैग्स हैं, ठीक है, और 3 टिफिन बॉक्सेस हैं और 2 वाटर बॉटल्स हैं। अब बेटा बताइए कि अब जब आप स्कूल जाओगे तो कौन सा बैग के साथ कौन सा टिफिन बॉक्स और कौन सी वाटर बॉटल लेकर जाओगे। तो कितने, भाई स्कूल में जाओगे वैल्यू बनानी है, दिखना चाहिए, पैसे वाले लोग हैं। तो बेटा आप कौन कौन सी चीजें लेकर जाओगे, सबको ऐसा लगे भाई बहुत सारे इसके पास बैग्स और डिफरेंट डिफरेंट बॉटल्स और डिफरेंट डिफरेंट आपके पास टिफिन हैं। तो इसके लिए बेटा मैंने क्या सोचा कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। पहले मैंने देखा बेटा मेरे पास 2 बैग हैं, पहला बैग और दूसरा बैग। तो पहले तो मैंने बैग सिलेक्ट किया कि भाई मैं फर्स्ट बैग लूंगा। उसके बाद बेटा मैंने सिलेक्ट किया क्या, 3 टिफिन बॉक्सेस। भाई फर्स्ट टिफिन लेके जा सकता हूं, सेकंड टिफिन लेके जा सकता हूं और थर्ड टिफिन लेके जा सकता हूं, एनी प्रॉब्लम। बेटा आप कह रहे हैं ना, ध्यान दो। इसके बाद बेटा मैंने बैग भी सिलेक्ट कर लिया, टिफिन भी ले लिया
उसके बाद क्या है बेटा मेरे पास, वाटर बॉटल। हो सकता है बेटा मैं फर्स्ट बैग, फर्स्ट टिफिन, और या तो फर्स्ट वाटर बॉटल ले लूं या फिर सेकंड वाटर बॉटल ले लूं, या फिर ऐसा भी हो सकता है बेटा कि मैं टिफिन बॉक्स कौन सा ले लूं, सेकंड वाला। जब आप सेकंड वाला लोगे तो बेटा अगेन आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे कि वाटर बॉटल पहली वाली लोगे या दूसरी वाली लोगे। हाँ जी, वाटर बॉटल का नाम सीधे पानी याद आ गई। इसी तरीके से बेटा थर्ड टिफिन के साथ क्या ऑप्शन है कि आप फर्स्ट वाटर बॉटल लेकर जाओगे या सेकंड वाटर बॉटल लेकर जाओगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो बेटा पॉसिबिलिटीज, पॉसिबल वेज क्या है आपके पास, पॉसिबल वेज या पॉसिबल पेयर्स क्या है बेटा? तो अभी नीचे वाला रह गया ना। अब आ जाओ बेटा नीचे पे। पहले बैग के साथ बेटा इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस है मेरे पास। अब आ जाओ किसके पास, सेकंड बैग। जब आप सेकंड बैग लोगे तो बेटा ऑब्वियसली अगेन आपके पास टिफिन बॉक्सेस कितने हैं, 3। यही सेम चीज बेटा आपको क्या करनी है, कॉपी पेस्ट करना है। हो सकता है आप सेकंड बैग के साथ फर्स्ट टिफिन बॉक्स, दूसरा टिफिन बॉक्स और थर्ड टिफिन बॉक्स ले लो। अगर आपने फर्स्ट टिफिन बॉक्स ले लिया तो अगेन आपके पास वाटर बॉटल्स क्या हैं, 2 हैं, पहली वाटर बॉटल या दूसरी वाटर बॉटल। यहां पर भी सेम है, फर्स्ट वाटर बॉटल या सेकंड वाटर बॉटल। यहां पर बेटा अगेन आपके पास 2 वेज हैं, फर्स्ट वाटर बॉटल या सेकंड वाटर बॉटल। अब बेटा कितने पॉसिबल वेज हो गए जरा ध्यान समझिएगा। पहला बैग, पहला टिफिन बॉक्स, पहला वाटर बॉटल। फिर बेटा पहला बैग, पहला टिफिन बॉक्स, लेकिन वाटर बॉटल बेटा कौन सी, दूसरी। बेटा जिनका नहीं आ रहा वो भी ध्यान दें, बार बार नहीं कराया जाएगा। बेटा फर्स्ट बैग के साथ मैंने क्या सिलेक्ट किया बेटा, सेकंड टिफिन बॉक्स, और उसके साथ फर्स्ट वाटर बॉटल लेके जा सकता हूं। फर्स्ट बैग, सेकंड टिफिन बॉक्स, और उसके साथ बेटा मैं क्या लेके जा सकता हूं, सेकंड वाटर बॉटल, एंड सो ऑन। तो बेटा टोटल कितने आएंगे, 12 पॉसिबल है। अब ये तो भाई बड़ा लेंथी है ना और बोरिंग भी है, थक जाएंगे हम तो, है ना। तो बेटा कुछ शॉर्ट तरीका बता देता हूं। आपको सिंपली ये देखना है कि कितने स्कूल बैग्स हैं, उसके बाद आपको ये देखना है कि कितने टिफिन बॉक्सेस हैं और कितनी वाटर बॉटल्स हैं। इन सभी को बेटा मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12। तो इतनी लंबी मेहनत ना करके आप डायरेक्टली सारे नंबर्स को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। और इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। समझ में आ रही बात यानी? आ जाइए जरा। अब बेटा ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल देकर समझाया है, लेकिन मैं अब आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं, ठीक है? जरा समझिएगा। वो आपसे कह रहे हैं इफ एन इवेंट, इवेंट मतलब जैसे बैग्स वगैरह सिलेक्ट कर रहे थे या फिर वाटर बॉटल वगैरह या फिर पैंट शर्ट सिलेक्ट कर रहे थे, वो क्या हो गया आपका, एक इवेंट हो गया। इफ एन इवेंट कैन ऑकर इन m डिफरेंट वेज। आपके पास बेटा 3 डिफरेंट पैंट्स थी ना, तो वो क्या हो गया, नंबर ऑफ पैंट्स। तो उस केस में बेटा नंबर ऑफ पैंट्स कितनी थी, 3। तो बेटा वो डिफरेंट डिफरेंट थी ना, ऐसा थोड़ी ना एक ही पैंट को आप 3 ले लोगे। तो बेटा वो इसीलिए कह रहे हैं m डिफरेंट वेज फॉलोइंग विच अनदर इवेंट। दूसरी इवेंट बेटा क्या था, शर्ट। तो विच कैन ऑकर इन n डिफरेंट वेज। तो आपके पास बेटा शर्ट्स कितनी थी, 2 थी। अगर ऐसा है देन द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वेज बेटा कौन कौन से हैं, ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट इन द गिवन ऑर्डर इज m क्रॉस n। मतलब दोनों को आप क्या कर दीजिए बेटा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब यहां पर हमें फॉर्मूला मिल गया है, क्या है, नंबर ऑफ पॉसिबल वेज। नंबर ऑफ पॉसिबल वेज कैसे निकालोगे बेटा, m इंटू n। और अगर बेटा 2 से ज्यादा चीजें हो गई जैसे बैग, वाटर बॉटल और टिफिन, तो उस केस में बेटा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉसिबल वेज कितने हो जाएंगे बेटा, m इंटू n इंटू p q r, जो मन करे वो लिख दो। अगर बेटा 4 हो जाए तो m n p q r जो लिखना हो वो लिख देना, ठीक है। o क्यों नहीं आया सर, बेटा o 0 जैसा लगता है। क्या लगता है बेटा, 0 जैसा। तो ऐसी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, इसलिए हम 0 वगैरह इंक्लूड नहीं करते, p से डिनोट करते हैं।
क्या समझ में आ गई बात? यानी तो आपको वो सब जो डायग्राम बनाए हैं वो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली बेटा क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इज दैट क्लियर? अच्छा, ये बेटा कब आप करोगे, कब करोगे बेटा? इफ ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट एंड रिपीटिशन इज अलाउड। तो बेटा इस केस में आप क्या करोगे? ऑर्डर बेटा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेटा किस ऑर्डर में ले रहे हो, और दूसरा बेटा क्या है, डिफरेंट डिफरेंट नंबर, सेम भी होंगे तब भी चलेगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ बेटा हमारा जो इंट्रोडक्शन है इसमें कुछ एज सच है नहीं फर्स्ट एक्सरसाइज में, सिंपल सी बेटा हमारी एक्सरसाइज है। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। ये नोट कीजिए बेटा, फिर हम देखते हैं इसके एग्जांपल्स। प्लीज नोट इट डाउन।